प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि होती है। लाभ और हानि में 3 प्रकार हैं। बेचने और खरीदने का 3 प्रकार है। जैसे नंबर 1, क्रय मूल्य। नंबर 2, विक्रय मूल्य। नंबर 3, अंकित मूल्य। अब इन तीनों मूल्य में अंतर क्या है? जैसे कि हम जितने का माल खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। फिर उसी माल को जितने में बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और ये अंकित मूल्य क्या होता है कि हम 300 रुपये का माल खरीद कर लाएँ और वो उसको जो MRP उसकी होती है उसको मतलब उसकी जगह अपनी MRP लगाकर, यानी कि अपनी MRP लगाकर उस माल को बेचना, वो अंकित मूल्य कहलाता है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। अब हम इसमें देखेंगे कि हमने क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है तथा इसका विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ? तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला शायद आप लोगों को याद भी होगा। फार्मूला क्या है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमारा बेचे कितने? विक्रय मूल्य का मतलब बेचना होता है, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना होता है। विक्रय मूल्य 1000 माइनस क्रय मूल्य 800 आया कितना? 200। तो हमारा आंसर आ गया 200 और हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। जैसे कि ये स्टार्टिंग बेस है, लाभ पूछा है। अभी हम चलते हैं और कठिन क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर रहा। अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हम कुछ फार्मूला जान लेते हैं, क्योंकि बिना फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम फार्मूला बताते हैं, आप लोग लिख लेना। जैसे प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर होता क्या है? प्रतिशत लाभ बराबर होता क्या है? तो इसमें देखेंगे हम प्रतिशत लाभ बराबर आखिर होता क्या है। यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और एक और फार्मूला है प्रतिशत हानि। प्रतिशत
प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये हमारा दो फार्मूला है, इन्हीं दो फार्मूलों पर हम चलेंगे। तो इस फार्मूले के बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। तो हमारा ये क्वेश्चन रहा, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें पूछा क्या है, दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई, यानी कि हानि प्रतिशत में पूछा है। तो हम आप लोगों को दो फार्मूला लिखवाए थे। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, और एक और फार्मूला था प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो वही फार्मूला लगेगा। तो इसमें देखेंगे हमको कितने रुपए की हानि पहले हुई। तो हमें हानि हुई है, पहले हानि वाला फार्मूला लिखेंगे, हानि बराबर विक्रय मूल्य विक्रय हानि बराबर क्रय मूल्य होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हुआ। अब उसके बाद क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा 500 रुपया है। 500 माइनस 300 आया कितना, 200 की हानि हुई। अब प्रतिशत हानि निकालेंगे, ये तो हानि हो गई। अब प्रतिशत हानि यानी कि प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो प्रतिशत हानि हुई 200 की बटी 500 गुणे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 5 चौका 20, 5 चौका 20 हुआ, चौका 20 आया कितना, 40%। हमारे 40% की हानि हुई। और हम देखते हैं कि हमारा 40% किस ऑप्शन में है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि हमारे चौथे ऑप्शन में 40% की हानि हुई, और ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 40% की हानि पर वो पुस्तक को बेचता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम कैसे चलेंगे। तो इसमें समझने की बात है, ज़्यादातर क्या समझने की बात है कि पूछा कि एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो एक घड़ी है, ये जो एक घड़ी है, ये जो एक घड़ी है, मान लेते हैं एक घड़ी है।
घड़ी, ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है, प्रतिशत है। ये अपने आप में 100% है। और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि ये जो 20% की हानि, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो करेंगे क्या हम? 100% माइनस 20%, कितना हुआ? 80%। 80% हुआ। ये जो 80% है ये 200 के बराबर होगा। कैसे? ये जो 100 एक घड़ी है, उसे बेचो मत पहले, वो अपने आप में 100% होगा। अब उसे 20% की हानि पर, यानी कि 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो हम इसमें करेंगे क्या? इसमें दिमाग लगाने की बात है। जब 20% ये इसको दे दिया तो बचा हमारा 80%। ठीक, तो 80% बचा। तो एक फार्मूला है जो मैं बताया था, हानि प्रतिशत वाला। तो हम इसमें करेंगे क्या? 80% बराबर 200 बटे 80 गुणे 100। 1 0 से 1 0, 8 5 40, क्या बोलते हैं यार, तो इसमें 1 0 से 1 0, 25 बटे 200, 25 बटे 200, यानी कितना आएगा? आया 25। तो 25 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 250। तो हमारा आंसर आ गया 250। हम देखेंगे कि हमारा किस ऑप्शन में ये है। तो मुझे दिख रहा है हमारे तीसरे ऑप्शन में 250 है। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा।